फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम स्टोरी कवर कर रहे थे पुअर जॉर्ज, जिसमें हम समझ रहे थे स्टोरी के साथ साथ ग्रामर के स्ट्रक्चर विद वोकैब को। तो पार्ट 1 में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो अपडेट विद इंग्लिश में आप विजिट कीजिए। और पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। लेट्स स्टार्ट। तो कहानी अब तक ये थी फ्रेंड्स कि एक जॉर्ज नाम का लड़का होता है जिसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। उसके टीचर्स अच्छे होते हैं, अपना बेस्ट एफर्ट्स दिखाते हैं पढ़ाने में, बट फिर भी वो उसको इंटरेस्ट नहीं है। उसके पापा परेशान हो जाते हैं उससे। उसकी एक बहन भी होती है जो कि बहुत अच्छी होती है पढ़ने में, बट सभी टीचर को शिकायत उससे एक ही चीज़ होती है कि वो पढ़ने में सही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं दिखाता। उसके पापा उससे परेशान हो जाते हैं। आगे क्या स्टोरी है वो हम कवर करते हैं। वेल, इट वॉज ओनली ड्यूरिंग स्प्रिंग दैट थिंग्स चेंज इन फेवर ऑफ पुअर जॉर्ज। अब ऐसे क्या हुआ कि स्प्रिंग के टाइम पे कुछ चीज़ें ऐसे होने लगी जो पुअर जॉर्ज यानी जो बेचारा जॉर्ज उसके फेवर में थी। क्या थी? एवरी ईयर द 7th ग्रेडर्स पुट एन ईस्टर परफॉर्मेंस, सिंगिंग, डांसिंग एंड रिसाइटिंग पोएट्री। और फोटोग्राफर अपीयर टू टेक पिक्चर्स फॉर द लोकल न्यूज़पेपर। कि मतलब एवरी ईयर जो होते हैं 7 ग्रेड में, इसमें क्या होता है, एक परफॉर्मेंस होता है। इसमें सिंगिंग, डांसिंग है, रिसाइटिंग पोएट्री। एंड रिसाइटिंग पोएट्री का मतलब क्या है कि जैसे हम जब हम पोएम सुनाते हैं या पोएट्री सुनाते हैं उसको एक परफॉर्म करके दिखाना, दैट इज कॉल्ड रिसाइटिंग। जो छोटे बच्चों को जब पोएम सुनाए जाते हैं तो हम सीधा पोएम नहीं सुनाते ना, उनको पोएम एक्सप्रेशन के साथ सुनाया जाता है। ठीक है, तो एक फोटोग्राफर था जिसने पिक्चर्स ली थी लोकल न्यूज़पेपर की। मिसेस गेमा वॉज बिजी चूजिंग स्टूडेंट्स फॉर वेरियस एक्टिविटी इन द शो। और मिसेस गेमा जो थी वो आई होप वो इंचार्ज होंगी, जो कि बिजी थी इन स्टूडेंट को चूज़ करने में कि कौन कौन सी एक्टिविटी में कौन से स्टूडेंट जाएंगे। वाइल जॉर्ज वॉज एज यूजल बिजी विद डॉडलिंग हिज लिटिल ड्राइंग्स। और जॉर्ज हमेशा की तरह बिजी था अपने ड्राइंग्स में। ही वॉज सो डीप इन हिज डे ड्रीम्स दैट ही डिड नॉट नोटिस मिसेस गेमा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो बिल्कुल वो खो गया था अपने सपनों में और उसने बिल्कुल नोटिस नहीं किया कि वहाँ पर मिसेस गेमा है जो कि वो देख रही हैं उनको। ठीक है। ओह, ही विस्पर्ड टू हिमसेल्फ। शी टुक अवे हिज ड्राइंग एंड सेट फॉर्मली। उन्होंने मतलब अपने आप से मतलब विस्पर किया और उन्होंने उसकी ड्राइंग ली और कहा, जॉर्ज सी मी आफ्टर क्लास, की क्लास के बाद मुझसे मिलो। सी मी आफ्टर क्लास का मतलब ये होता है। एज द बेल रैंग फॉर लंच, अब देखिए रैंग है, रिंग, रैंग, रैंग। ठीक है, ये फास्ट फॉर्म है। लंच, ऑल द स्टूडेंट्स रैन आउट एक्सपेक्ट पुअर जॉर्ज। मतलब जैसे घंटी बजी ना तो सभी बच्चे जो थे वो भागे, लेकिन पुअर जॉर्ज ने। ही वॉकड स्लोली अप टू हिज टीचर्स डेस्क वॉन्डरिंग व्हाट पनिशमेंट ही वुड गेट। क्योंकि जॉर्ज को हमेशा पनिशमेंट मिलती है तो उसने सोचा कि मैम मुझे पनिशमेंट देगी। तो वो गया अपने टीचर के पास स्लोली, डरते हुए कि पनिशमेंट पता नहीं अब क्या देंगी मैम। बट जॉर्ज वॉज सरप्राइज्ड विद द रिस्पॉन्स ऑफ मिसेस गेमा। लेकिन जो जॉर्ज लेकर परेशान था। बट जॉर्ज वॉज सरप्राइज्ड विद द रिस्पॉन्स ऑफ मिसेस गेमा। लेकिन जॉर्ज जो थी वो सरप्राइज हो गया था जॉर्ज की मिसेस गेमा ने जो रिस्पॉन्स दिया। अब क्या रिस्पॉन्स दिया? जॉर्ज, डू नॉट डूडल ड्यूरिंग क्लास अगेन, रिमेंबर दैट यू नो माई फीलिंग। कह रहे जॉर्ज तो दोबारा क्लास में ऐसी हरकत मत करना, तुम जानते हो मेरी फीलिंग अबाउट दैट। आई एम सरप्राइज टू सी योर ड्राइंग, कि मैं तुम्हारी ड्राइंग देख के बहुत सरप्राइज हूँ, आश्चर्य हूँ, हैरान हूँ। इट शो दैट यू आर अ ग्रेट आर्टिस्ट, ये दिखाता है कि तुम बहुत महान कलाकार हो। वी वॉन्ट टू यूज़ योर टैलेंट इन द ईस्टर शो, और हम तुम्हारे टैलेंट को ईस्टर शो में चाहते हैं। Would you like to be in the charge of all the scenery at artwork and staging, George? कि तब क्या तुम इन सबका इंचार्ज बनना चाहते हो, जितनी भी सीनरी है, आर्ट वर्क है, स्टेजिंग है? वाओ, आई कुडंट बिलीव इट। जॉर्ज जम्प्ड अप विद एक्साइटमेंट। जॉर्ज खुश हो गया कि मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा कि जो मुझे हमेशा डांट पड़ती थी, मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। The ideas were already flooding his brain. Finally, he got the chance to really prove that what he dreamed about. तो फाइनली उसको चांस मिला कि भाई वो प्रूव कर सके कि वो क्या सोच रहा था, उसके सपने क्या हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जॉर्ज, इफ़ यू रियली डोंट आई वॉन्ट टू डू इट, आई कुड सेलेक्ट अनदर स्टूडेंट। फिर उसकी मैम ने कहा कि ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं कोई और स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेती हूँ। नो, नॉट डू आई डू मिसेस गेमा, आई विल गेट राइट टू वर्क। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं करूँगा। ठीक है। जॉर्ज रादर क्लस में लेफ्ट द क्लासरूम ट्रिपिंग ओवर द वेस्ट बास्केट। मिस्टर गेमा स्माइल ब्रॉडली। तो मिस गेमा उसके उनको देख के हंसने लगी कि जॉर्ज ने जो भी फटाफट काम करने लग गया कि भाई मुझे ये काम करना है। द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वर वेरी हैक्टिक।
जो नेक्स्ट कुछ वीक्स थे बहुत ज़्यादा हैक्टिक थे, हैक्टिक मतलब बिजी कह लीजिए, स्ट्रेसफुल कह लीजिए, ठीक है। ही वुड फिनिश हिज होमवर्क ड्यूरिंग लंच टाइम एंड वर्क ऑन द स्टेज ड्यूरिंग रिसर्च एंड इवन आफ्टर स्कूल, ठीक है। तो वो फिनिश अपना होमवर्क करता था लंच लंच के टाइम पे, और उसके बाद वो रिसर्च में अपने काम में, स्टेज के जो भी काम, क्योंकि उसको इंचार्ज बनाया गया था तो उसमें वो लग जाता था। 2 more boys were chosen to help, but Mrs. Gamer stressed upon George as he was the incharge. 2 और लड़के उनको दिए गए थे जॉर्ज को उसकी हेल्प के लिए, लेकिन मिसेस गेमा जो है वो स्ट्रेस जॉर्ज को देती थी क्योंकि वो इंचार्ज था। स्ट्रेस देने का मतलब है कि वो मतलब रिस्पॉन्स उन्हीं से लेती थी, क्योंकि इंचार्ज से ही पूछा जाएगा ना। Bunny sprang to life, flowers popped through vibrant green grass. George felt tremendous sense of excitement. उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, लिमिट मतलब आउट ऑफ द लिमिट कह सकते हैं आप। वॉट कलर शुड आई पेंट द बास्केट जॉर्ज, अमेंडा आस्क्ड वन आफ्टरनून। अमेंडा ने फिर पूछा कि क्या कलर में बास्केट में करूँ। लाइट ब्राउन बट बी केयरफुल नॉट टू गेट द कलर ऑफ द एग्स, लेट मी कवर द एग्स विद न्यूज़ पेपर सो दैट दे वॉन्ट गेट इन योर वे। तो वो कह रहे हैं कि लाइट ब्राउन करो लेकिन ये ध्यान रखना कि एग्स में कलर ना हो। अमांडा वेटेड टिल जॉर्ज केयरफुली कवर्ड विद द एग्स ईस्टर एग्स विद पेपर। अमांडा ने वेट किया कि जॉर्ज जो है वो केयरफुली कवर करे उसको ताकि कलर ना लगे। थैंक्स जॉर्ज, शी सेड चेयरफुली एंड वेंट बैक टू वर्क। फिर उसने बड़े स्माइल होकर, स्माइली फेस से, चेयरफुल मतलब खुश होकर थैंक्स किया जॉर्ज को और फिर अपने काम में लग गई। वेल फाइनली इट वॉज डन, और फाइनली आखिरकार ये काम हो गया। मिसेस गेमर थ्रू अ ग्लैंस वाइल द एंटायर 7th grade वॉच्ड हर। जॉर्ज वेटेड होल्डिंग हिज ब्रेथ, मतलब अपनी सांस रोके हुए वो खड़ा था। मे बी शी वुडंट लाइक इट, उसको लगा कि शायद जो मिसेस गेमर को पसंद ना आए वो चीज़। मे बी आई शुड हैव पेंटेड द बनीज येलो मे बी। तो जॉर्ज को लगा कि शायद मुझे इसको येलो पे करना था क्योंकि ये जो लाइट ब्राउन है आई थिंक उनको पसंद ना आए मिसेस गेमा को। जॉर्ज सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप में से बात करने लगा। जॉर्ज रिटमैन वंडरफुल, यू हैव डन अ रिमार्केबल जॉब। और मिसेस गेमा ने कहा कि जॉर्ज बहुत अच्छा, तुमने रिमार्केबल जॉब किया, मतलब यादगार रहेगा ऐसा काम किया तुमने। आई हैव नेवर सीन अ मोर ब्यूटीफुल एंड ऑथेंटिक स्टेज, कि मैंने कभी भी इतना सुंदर ऑथेंटिक स्टेज कभी देखा ही नहीं है, रियल लग रहा है वो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, मिसेस गेमा प्रेज जॉर्ज, देन ऑल स्टार्टेड क्लैपिंग फॉर जॉर्ज। तो मिसेस गेमा ने उनको कहा कि मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ, और प्रेज क्या, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, और सभी लोग ताली बजाने लगे जॉर्ज के लिए। हिज पेरेंट्स वुड बी हेयर टू नाइट, और उसके पेरेंट्स जो थे वो रात को आने वाले थे। दे वुड स्माइल इन द ऑडियंस एज दे स्टार्ट द सीनरी देयर सन हैज़ क्रिएटेड, और वो भी खुश हो गए कि जो सीनरी उनके बच्चे ने बनाई थी, यानी जॉर्ज ने बनाई थी, क्योंकि जॉर्ज की तारीफ होती नहीं थी। पहले ही बार ऐसा था कि सब हैरान हो गए कि जॉर्ज के अंदर ये टैलेंट है, और उसको पहचाना किसने, मिसेस गेमा ने। George himself wanted to be a part of the class now. He was admired by all his friends. As he looked once again at the beautiful star scene on the stage, he wept softly. I did a pretty good job after all. तो जो जॉर्ज ना वो जो है वो पार्ट बन गया स्कूल क्लास का, और सभी जो उसके फ्रेंड्स है वो उसको एडमायर करते, एडमायर मतलब प्रशंसा करते। देख रहे हैं आप, ये प्रशंसा के दो मतलब आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एडमायर है, एक प्रेज है, दोनों का मतलब प्रशंसा करना होता है, ठीक है। और जॉर्ज ने फिर बाद में अपने आप से कहा कि जो है मैंने बहुत अच्छा काम किया। सो दिस इज़ द स्टोरी एंड नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ वोकैब। टैलेंट मतलब एबिलिटी, योग्यता। फ्लडिंग हिज ब्रेन मतलब गेटिंग अ लॉट ऑफ आइडियाज़ इन हिज माइंड। फ्लड मतलब क्या होता है, बाढ़। तो बहुत सारे आइडिया उसके ब्रेन में आ रहे थे, दैट इज कॉल्ड फ्लडिंग हिज ब्रेन। क्लम्सली मतलब इन ऑकवर्ड, ठीक है, थोड़ा ऑकवर्ड फीलिंग होना। मोमेंट्स यानी, ठीक है। स्ट्रेस्ड, एम्हेज्ड। ट्रमेंडस मतलब होता है रिमार्केबल, ट्रमेंडस मतलब यादगार। चेयरफुल, प्लेजेंटली खुश। ग्लैंस, लुक ब्रीफली, चीज़ों को मतलब देखना कि एक बार टक में नज़र मार ले, अच्छा ठीक है। स्टेयर, लुक फिक्सडली, ओके। स्टेयर मतलब बिल्कुल चीज़ों को ध्यान देना कि हाँ चीज़ें हो गई। सो दीज आर द वोकैब। तो ये स्टोरी फाइनली फिनिश हो गई। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, क्योंकि इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, बस ज़रूरत होती है उस टैलेंट को पहचानने की। अगर मिसेस गेमा ने जॉर्ज के टैलेंट को ना पहचाना होता तो आज जॉर्ज जो है वो एक, उसकी लाइफ बेकार से बेकार भी हो सकती थी, क्योंकि फिर वैसे ही उसको टीचर्स उसको समझ नहीं पा रहे थे, पेरेंट्स उसको अटेंशन नहीं दे पा रहे थे, वो भी अपने आप को मतलब नेगेटिव वे में ले जा रहा था।
लेकिन मिसेस गेमार के बाद उसकी लाइफ चेंज हो गई, सब उसकी टैलेंट को पहचानने लगे। ठीक है, तो ऐसा होता है, ये आप भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश की, तो जितना हो सके फ्रेंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।